वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। मार्केट ने अगेन आज फिर से बड़े परफॉर्मेंस दिया है और मार्केट रिकवर होना शुरू हो गया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मार्केट का जो टाइम पीरियड था, जो बैड टाइम था, वो गुजर चुका है। अब मार्केट का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो खासतौर से हमेशा अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी अब अपॉर्चुनिटी है। अब शॉर्ट टर्म वाले इजीली इन्वेस्ट करके रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि जो खराब समय था मार्केट का वो अब जाना शुरू हो गया। आप देखेंगे मार्केट ओपनिंग जो हो रही है वो गिरावट के साथ हो रही है। कई दिन आपने देखा कि मार्केट शुरू में सुबह खुलता है तो काफी गिरावट के साथ गिरता है, उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक रिकवर करता है और एंड ऑफ द डे मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस देके जाता है। आज तो मार्केट ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, कल भी मार्केट ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। और मैं बता रहा हूँ ना कि नेचुरल की बात है, जब मार्केट का सिस्टम समझ लेता है जो व्यक्ति, वो मार्केट के साथ चलता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करता है। ये मार्केट का सिद्धांत है कि मार्केट आज नीचे जाएगा, कल नीचे जाएगा, परसों बढ़ेगा। आज मैं आपके सामने कुछ डाटा ऐसा रखूंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मैं लॉन्ग टर्म वालों की बात क्यों करता हूँ, मैं क्यों शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता, हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म की बात करना मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म ना करें। शॉर्ट टर्म करें, लेकिन अपनी वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। क्यों लोग लॉन्ग टर्म वाले बने बैठे हैं, क्यों शॉर्ट टर्म वाले बेचारे परेशान रहते हैं? ये जितने भी लोग हैं ना, जो मार्केट में इधर उधर घूमते हैं, वो सब शॉर्ट टर्म वाले हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो बैठे रहते हैं। आज मैं कुछ आपको स्टॉक्स, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ डाटा ऐसा बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मेरी बात कितनी ऑथेंटिक है, कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से कितना फायदा है। क्योंकि आपको मैं उस मार्केट में वो क्राइसिस भी दिखाऊंगा जहां मार्केट बहुत बहुत ज्यादा टूटा है, लेकिन अगेन उसके बाद मार्केट ने रिकवर करा है और बहुत तेजी के साथ परफॉर्मेंस दिया है। ये सारी बातें जो व्यक्ति समझ जाएगा वो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करेगा। तो मार्केट अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। मार्केट ने अगेन बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है। सेंसेक्स आज 595 अंक की छलांग लगाई है। सेंसेक्स ने 84,466 पे बंद हुआ है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो 180 पॉइंट की छलांग लगाई है और 25,875 पे बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 170 पॉइंट की छलांग लगाई, 22,394 पे बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 126 पॉइंट की छलांग लगाई, 17,120 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो 217 पॉइंट की छलांग लगा, 23,616 पे बंद हुआ है। मतलब सभी इंडेक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। और मैंने बताया कि मार्केट के लिए जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज आती है, उससे मार्केट को एक संजीवनी मिलती है। मार्केट बूस्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रो होती है, अपनी जीडीपी ग्रोथ होती है। और ये सारी चीजें जो हैं वो इनपुट्स अब बाहर से आने शुरू हो गए हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था गोल्डमैन सेक्स हैं, उन्होंने मार्केट के लिए क्या अपडेट दिया है, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय इक्विटी को अपग्रेड किया है। और इससे पहले एचएसबीसी ने किया था, और भी कई लोग इससे पहले कर चुके हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, अगर भारत की तरफ से इस टाइप के जो अपग्रेड हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जैसे भारत की, अभी मैंने बताया था लास्ट करीबन 10 दिन पहले बताया था आपको कि भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है। पहले हम माइनस में आते थे, अब बी प्लस प्लस में आने लगे हैं। तो इस टाइप से जब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आपको लोग अपग्रेड करते हैं, क्रेडिट रेटिंग बढ़ाते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है। वो इन्वेस्टमेंट आता है तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब मार्केट, कब क्राइसिस होता है मार्केट में, मार्केट कब टूटता है? मार्केट जब टूटता है जब उससे एफआई भाग रहे होते हैं, डीआई भाग रहे होते हैं। भाई अगर मान लीजिए किसी मार्केट से आप छोड़ के भागेंगे तो मार्केट, ऑब्वियसली बात है कि वो मार्केट गिरेगा। और मार्केट में एंट्री होगी लोगों की, मार्केट संभालेंगे लोग, तो मार्केट रुका रहेगा, मार्केट परफॉर्मेंस करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था, एक डाटा मैंने आपको बताया था लास्ट सितंबर से लेके, और मैंने अभी इस अक्टूबर तक का एक डाटा बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से एफआई ने सेलिंग करी थी और उसके अगेंस्ट किस तरीके से डीआई ने इन्वेस्ट किया था। तो जब मैंने वो डाटा आपको, मैंने करेक्शन डाटा आपको कंपैरिजन करके बताया था, तो उसमें बताया था मैंने कि डीआई ने एफआई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। सोचिए कि डीआई ने एफआई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इसीलिए मार्केट भारत का स्थिर रहा। भारत के मार्केट में बहुत तेजी के साथ गिरावट नहीं आई। वरना अगर डीआई ने उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो मार्केट बहुत ज्यादा कोलैप्स हो जाता, क्रैश हो जाता पूरा मार्केट। आपने देखा जैसे कि जिस दिन एफआई ने अगर 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो डीआई ने 12,000 करोड़ डाले हैं। अगर किसी ने 2,000 करोड़ की सेलिंग करी है तो उन्होंने 2,500 करोड़ डाले। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अभी इस समय तो याद नहीं डाटा वो वाला,
जो मैंने वीडियो में बताया था आपको, एग्जिट डाटा बताया था मैंने, जो एनएससी की वेबसाइट से है, वो वेबसाइट से लेके बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसमें वो दिखाया गया था कि जितना भी एफआई ने सेलिंग करी उससे कहीं ज्यादा डीआई ने इन्वेस्टिंग किया, बाइंग की। जब बाइंग और सेलिंग का रेशियो जो होता है बाइंग में ज्यादा होता है तो मार्केट अपने आप परफॉर्मेंस करता है, और जब सेलिंग का डाटा ज्यादा होता है तो मार्केट गिरता है, कोलैप्स करता है, क्राइसिस आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डीआई ने संभाले रखी, इसीलिए भारतीय मार्केट ने देखा कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिया। अगर रिटर्न नहीं दिया तो नुकसान भी नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे मार्केटों में गिरावट का दौर रहा। अब हम लोग सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आईटी ने आज 738 पॉइंट की छलांग लगाई है और बढ़िया परफॉर्मेंस करा निफ्टी आईटी ने। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 336 पॉइंट की छलांग लगाई इसने। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 223 पॉइंट की बढ़ोतरी रही। निफ्टी डिफेंस में गिरावट रही है मामूली सी 23 अंक की, और बैंक निफ्टी में 136 पॉइंट की बढ़ोतरी रही इसमें। निफ्टी कंजप्शन की बात करें 69 पॉइंट की बढ़ोतरी रही है इसमें। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें 6 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, मामूली बढ़ोतरी लेकिन है, ग्रीन है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 377 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास बढ़ी है। निफ्टी मेटल की बात करें तो इसमें मामूली सी गिरावट रही। निफ्टी इंफ्रा की बात करें 66 पॉइंट की गिरावट वो बढ़ोतरी रही है इसमें। निफ्टी कमोडिटीज की बात करें तो 13 पॉइंट की मामूली सी बढ़त रही, मतलब ओवरऑल इसमें बढ़ती रही है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म की बात मैं क्यों नहीं करता। शॉर्ट टर्म में करें आप, ठीक है। देखिए ऐसा होता है ना, कई बार मन करता है कुछ एडवेंचर्स का। एडवेंचर का जिन लोगों का मन करता है वो इंट्राडे भी करते हैं, वो ऑप्शन भी करते हैं। वो एडवेंचर है, खेल, एक तरीके का इंजॉयमेंट है आपका, करिए, अच्छी बात है। अगर आपका मन है कर सकते हैं आप, फंडामेंटली आपको नॉलेज अच्छी है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि पैसा सेफ रहे, तो आप शॉर्ट टर्म में ना जाके आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। आप एसआईपी करें म्यूचुअल फंड्स में, आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करें। देखिए रिस्क, मैं मानता हूं कि इक्विटी में ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इक्विटी में परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आंखें मीच के हट जाएं इससे। किसी ने आपसे जबरदस्ती तो नहीं कहा स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा शेयर मार्केट में आने के लिए। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करें, और अगर आपको उससे भी रिस्क लगता है तो मैंने कल बताया था आपको कि आप एफडी में करें, आरडी में करें, फिक्स डिपॉजिट जितने भी है उनमें करें, उसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है आपको। उसमें लॉस के चांसेस ना के बराबर है, उसमें लॉस होता ही नहीं। मतलब वो तो फिक्स है ना कि 5 साल में आपने इतना जमा करा, उस पर इतना परसेंट इंटरेस्ट लग के आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी से पहले आपको नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी के बाद मिलेगा आपको। ये टाइम पीरियड, टाइम बाउंडेशन उसमें है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन इस मार्केट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इस मार्केट का जो रिटर्न है वो कई बार बहुत ज्यादा होता है। अब मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, आप डाटा देखेंगे अगर, तो मैं निफ्टी का डाटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी की बात करें अगर हम 2001 से, तो आप देखेंगे किस किस तरीके से उसमें गिरावट का दौर रहा है। 2001 में 16% की गिरावट आई थी। ये एनुअल ग्रोथ बता रहा हूँ मैं, एनुअल ग्रोथ बता रहा हूँ कि उस साल परफॉर्मेंस क्या रहा है, प्लस में रहा कि माइनस में रहा। तो 2001 में 16% की गिरावट रही, 2002 में लगभग 3 सवा 3% की बढ़ोतरी रही, 2003 में 71% की बढ़ोतरी। सोचिए, यहाँ 16 गिरा, फिर 3 बढ़ा, फिर 71%, उसके बाद 10% की बढ़ोतरी, उसके बाद 36% की बढ़ोतरी, 39%, 54%। मतलब कंटिन्यूसली देखिए परफॉर्मेंस, अब 71, 10, 36, 39, 54। फिर 2008 में क्राइसिस आया था, निफ्टी 51% टूटा था। अब आप समझिए कि मतलब उस साल तो लोगों के लग गए होंगे अच्छे खासे, समझ गए होंगे आप क्या लग गए होंगे, हालत खराब होगी, जिन्हें कितने लोगों ने सुसाइड भी किया होगा। क्योंकि वो दौर था 2008 का, क्राइसिस सबको याद है। उस दौरान 51% मार्केट टूटा है। लेकिन उसके बाद क्या लोगों निकल गए वहां से, शेयर मार्केट बंद कर दिया लोगों ने? नहीं करा ना। उसके बाद का परफॉर्मेंस देखिए आप, जब मार्केट में क्राइसिस आया, नेक्स्ट ईयर 75% की ग्रोथ, उसके बाद 17% की ग्रोथ, फिर अगेन 24% की गिरावट, उसके बाद 27% की ग्रोथ, फिर 6% की ग्रोथ, फिर 31% की ग्रोथ, फिर 4% की गिरावट, फिर 3% की ग्रोथ, 26, 3, 12, 14, 24 और 4, 19, 8, अभी 25 में तो फिलहाल रिटर्न अभी कुछ है ही नहीं, देखते हैं। ये 24 तक का डाटा है, 24 में 8.75%। मतलब अगर आप देखेंगे तो एफ डी आर डी से तो ज्यादा रिटर्न दिया हर महीने, हर साल उसने, सॉरी।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपने 2 क्राइसिस देख लिए, भाई 24% गिरा मार्केट एक बार 51% गिरा है। 2008 का क्राइसिस तो कोई भूलता ही नहीं है, ठीक है? तो 24% और 51% गिरने के बाद भी मार्केट ने रिकवर किया है। 24 गिरा तो 27 बढ़ा। आप देखिए कि 24 गिरा तो 27 बढ़ा और 51 गिरा तो 75 बढ़ा। मतलब जब-जब मार्केट गिरा है तो मार्केट ने उससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। तो यही चीज़ें बताना चाह रहा कि लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई रिस्क नहीं है कभी भी। लॉन्ग टर्म वाला हमेशा इन्वेस्ट करे, उसको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना ये चिंता नहीं है कि आज मार्केट में ये वाली खबर आ गई, आज ये वाले क्राइसिस आ गए, आज इसने ये कह दिया, आज डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया। क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल, 15 साल, 20 साल। और जैसा अभी हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं हर चीज़ में कि डोनाल्ड ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, उनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है मार्केट में। ये क्राइसिस का समय जो चल रहा है मार्केट के लिए, भारत की मार्केट में रिटर्न नहीं आया 1 साल से, ये कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से प्रेरित है, सारा जो मार्केट है पूरा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल कितने साल का? 4 साल का। 1 साल गुजर गया, 3 साल और सही। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में सोचना ही नहीं है, चिंता ही नहीं है कोई भी, क्योंकि मार्केट जितने दिन नहीं बढ़ेगा, उसके बाद उससे दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो उनके लिए तो फ़ायदा है, उनको तो अगर ऐसी चीज़ को मिलती है तो उनके लिए आँखें मीच के बढ़िया करते हैं। वो सोचते हैं यार कि जो मुझे रिटर्न 10 साल में मिला था, वो मुझे 3 साल में मिल गया। भाई इन 3 साल मान लीजिए कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन चौथे साल सारा रिकवर कर गया एक बार में ही। तो बहुत से लोग निकाल लेते हैं चौथे साल में ही कि भैया निकाल लो, अब फिर इंतजार करो गिरने का मार्केट, क्योंकि मार्केट में जब इतनी तेजी से बढ़ेगा तो गिरावट भी जरूर आएगी। तो यही सारी चीज बताना चाह रहा हूँ आपको मैं कि ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही चीज फायदेमंद है और शॉर्ट टर्म वालों के लिए यही चीज नुकसानदेह है। अगर इन 3 साल अभी जो बचे हुए 3 साल हैं उनके, डोनाल्ड ट्रम्प ने इसी तरीके का जो मार्केट में ड्रामा करते रहे वो, तो सोचिए कि क्या परफॉर्मेंस होगी मार्केट की, मार्केट में क्या रिटर्न आएगा। और अगेन वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे कल बताया उनका बयान आया कि भारत के साथ ट्रेड डील बिल्कुल फाइनल चरम पे है और मैं अब आने वाला हूँ उनसे बात कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है? और इस बार ट्रेड डील फेयर होगी बिल्कुल। मतलब उन्हें ये भी लग गया कि अब भारत के लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता चला है कि भारत के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको पता है कि भारत के लोगों ने परेशान बहुत कर दिया है। तो भारत के लोग क्यों पसंद करेंगे? भारत के लोग मूर्ख थोड़ी हैं कि जो भारत के लोगों को परेशान करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा डूबेगा लोगों का, लोग उसे पसंद करेंगे। हालाँकि पहला जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रम्प का, उसमें भारतीय लोगों ने बहुत पसंद किया था। भारत के लोगों ने डोनाल्ड ट्रम्प की काफ़ी तारीफ़ की थी, लेकिन इस बार पता नहीं किस माइंड सेटअप के साथ वो आए हैं कि भारत के तो अगेंस्ट ही अगेंस्ट हैं, सारे फैसले भारत के अगेंस्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए भारत के लोग इस बार नापसंद कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, भारत का मार्केट बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है और कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक चीज़ बताइए, देखिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ है। उसके बाद जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी सबसे तेज़ है। भारत के मार्केट से रिटर्न आ रहा है, स्टॉक मार्केट्स वो भी सबसे तेज़ आ रहा है। तो भारत का तो ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस शानदार है। आप किसी से भी कंपैरिज़न कर लीजिए। और गोल्डमैन सैक्स की जो एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि चाइना जो है 2035 तक, मतलब अभी 2025 चल रहा है, 10 साल बाद चाइना जो है वो ओवरटेक कर जाएगी किसको? यूएस इकोनॉमी को। जो यूएस की टोटल इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो 36 ट्रिलियन डॉलर की है। उन्होंने कहा है कि 2035 तक चाइना उसको ओवरटेक कर जाएगी और 2075 तक भारत उसको ओवरटेक कर जाएगा। 2075 में भारत 52% वो सॉरी 52 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा और चाइना होगी उसमें लार्जेस्ट इकोनॉमी 57 के ट्रिलियन के आसपास। अ, अमेरिका के लिए उसने कहा है कि 51 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। हालाँकि बहुत लंबा पीरियड है, किसने देखा है क्या होगा, लेकिन उनका अपना अनुभव है। वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं हम लोगों को कि भारत जो है वो अमेरिका से आगे निकल सकता है। हालाँकि कितना सच है, कितना गलत है, वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। फ्यूचर में क्या हो जाए, किसका मार्केट कोलैप्स हो जाए, किसका मार्केट बढ़ जाए। लेकिन हाँ, कि भारत के लिए पॉजिटिव है। जब भी इस टाइप की कोई न्यूज़ आती है तो भारतीय मार्केट के लिए पॉजिटिव होती है और भारतीय मार्केट उसकी वजह से परफॉर्म करता है। अगर भारत की कोई क्रेडिट रेटिंग बढ़ा रहा है, कोई भारत के इक्विटी मार्केट को अपग्रेड्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भारत की मार्केट का परफॉर्मेंस आने वाला है। और जब मार्केट का परफॉर्मेंस आने वाला है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए। इंतज़ार मत कीजिए, देखिए मत, ये समय निकल जाएगा। समय कभी किसी लिए नहीं रुकता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे रिटर्न पाएँगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।